हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्व मरुत्मे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे जगन्नाथपुरी यात्रा में। तो गत दिवस में हमने श्रवण किया भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद है वो कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है? आनंद बाज़ार में। तो मंदिर के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम है आनंद बाज़ार। भगवान जगन्नाथ को भोग लगने के बाद वो सारा प्रसाद पहले विमला देवी को अर्पण किया जाता है, तो और उनका महाप्रसाद जो है फिर वो आनंद बाज़ार में उपलब्ध होता है सभी भक्तजनों के लिए, उनको वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो कोई भी भक्तजन, श्रद्धालुजन, यात्रीगण आनंद बाज़ार से भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खरीद सकते हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में एक और जो छोटा सा मंदिर है जहाँ पर गणेश जी की मूर्ति प्रस्थापित है, और उन गणेश जी का नाम है काची गणेश, या उनको बोलते हैं बद्ध गणेश। तो जैसे ही हम जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके बाहर निकलते हैं प्रदक्षिणा करने के लिए, तो जगन्नाथ मंदिर के पिछली तरफ एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। और ये जो गणेश जी हैं, काची गणेश या बद्ध गणेश, इनके पीछे क्या कथा है, ये यहाँ पर कैसे आए? तो वास्तव में ये जो काची गणेश थे ये कांचीपुरम के राजा सल्व नरसिंह उनके आराध्य देव थे। और एक बार
काची के जो राजा हैं उन्होंने उड़ीसा के राजा महाराज पुरुषोत्तम देव के लिए अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजा। तो उन्होंने कहा, हम अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए। और महाराज पुरुषोत्तम देव ने सहर्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और महाराज सल्व नरसिंहा को निमंत्रण दिया कि आप हमारे राज्य में आइए, अभी बड़ा उत्सव मनाने वाले हैं, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का उत्सव आरंभ होने जा रहा है, आप उस उत्सव में आइए। और काची के जो राजा थे उन्होंने कहा कि हम व्यस्त हैं, पर उन्होंने अपने मंत्री को अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर भेजा। और जब भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा महोत्सव चल रहा था, उस रथ यात्रा के आरंभ होने से पहले जब भगवान जगन्नाथ को रथ के ऊपर बिठाया जाता है, उसके बाद राजा का एक सेवा रहता है, उनका एक कर्तव्य रहता है कि वो अपने हाथ में सोने का झाड़ू लेकर रथ के आगे आगे सड़क की सफाई करते हैं। तो जो काची के राजा के जो मंत्री थे, जब वो जगन्नाथपुरी में आए, उस समय पर ये उत्सव चल रहा था और राजा पुरुषोत्तम देव अपने हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। और मंत्री ने जैसे ही ये देखा, उनके हृदय में ये विचार आया, ये कैसा राजा है, ये तो एक भंगी का कार्य कर रहा है, एक जमादार का कार्य कर रहा है। तो मुझे तुरंत जाकर अपने महाराज को ये सूचना देनी चाहिए कि वो किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं। हमारे कांची की जो राजकुमारी है वो क्या एक भंगी से, एक जमादार से शादी करेगी? तो उन्होंने वापस जाकर कांची के राजा को ये सूचना दी और बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे उन्होंने भी तुरंत उस शादी का जो प्रस्ताव था उसको कैंसिल कर दिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकते। और महाराज पुरुषोत्तम देव को इस बात के ऊपर बड़ा क्रोध आया कि उन्होंने जगन्नाथ के सेवक का निंदा किया है, उनके प्रति अपराध किया है। और उन्होंने तुरंत कांची के ऊपर आक्रमण करने का निर्णय लिया। तो महाराज पुरुषोत्तम देव ने अपनी सेना को तैयार किया और जल्दी जल्दी में कांची के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उधर शल्वा महाराज, उन्होंने भी अपनी सेना पूरी तैनात कर रखी थी। उस समय पर जब पुरुषोत्तम देव अपनी सेना के साथ कांचीपुरम की सीमा के बाहर पहुंचे, वहां पर अपना तंबू लगाया, तो उस रात्रि में उनके तंबू में आग लग गई और बहुत क्षति हुई और बिना ही युद्ध किए उनको वापस लौटना पड़ा। तो एक तरह से बिना युद्ध किए ही उनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो बड़े मायूस होकर, हताश होकर जब महाराज पुरुषोत्तम देव वापस आ रहे थे तो उनके हृदय में ये विचार आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उनके जो गुरुजी थे, उनके जो कुल गुरु थे, उन्होंने उनको समझाया कि आपने भगवान जगन्नाथ से आज्ञा लिए बिना कांची के ऊपर आक्रमण किया, तो ये वास्तव में आपके प्रति अपराध नहीं था, ये भगवान जगन्नाथ की निंदा है। उनके सेवक की निंदा की गई है, तो ये वास्तव में भगवान जगन्नाथ की निंदा है। तो ये भगवान जगन्नाथ के प्रति अपराध हुआ। आपको पहले जगन्नाथ भगवान से आज्ञा लेनी चाहिए थी। तो पुरुषोत्तम देव वापस आए। उस रात्रि को वो जगन्नाथ भगवान के सामने गए, बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, उनसे क्षमा याचना की कि मैंने ये रजोगुण के प्रभाव में आकर कांची के ऊपर आक्रमण किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, पर ये आपकी निंदा है, आपके प्रति अपराध है, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं कांची के राजा सल्व नरसिम्हा को उनको एक सबक सिखाना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ भगवान स्वयं पुरुषोत्तम देव से बोले कि आप फिर से कांची के ऊपर आक्रमण कीजिए और इस बार मैं स्वयं बलराम के साथ आपके साथ युद्ध में सहायता करूंगा, आपके साथ उनके प्रति युद्ध करूंगा। तो मैं सबसे पहले सेना के आगे मैं अपने भाई बलराम के साथ रहूंगा। तो पुरुषोत्तम देव ने जब भगवान का ये आश्वासन सुना तो उनको बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर से उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, उनको तैयार किया और युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए तैयार हो गए। और इस समय भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम के साथ घोड़ों पर सवार होकर पूरी सेना के आगे पहले ही निकल पड़े युद्ध के लिए।
तो भगवान जगन्नाथ एक सफ़ेद घोड़े पर सवार हुए, बलराम जी एक काले घोड़े पर सवार हुए और वो दोनों सैनिक के वेश में सबसे आगे आगे युद्ध के लिए जा रहे हैं, कांची के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और इसी घटना के साथ एक और बड़ी सुंदर लीला जुड़ी हुई है। भगवान एक ही लीला के अंदर बहुत सारे लीलाओं को संपन्न करते हैं, बहुत सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। तो उसी समय पर भगवान की एक और बड़ी अच्छी भक्त थी जिनका नाम था मनिका ग्वालन। और ये मनिका ग्वालन, इनका कार्य क्या था, ये अपने घर पे दूध से दही जमाते, दही को बनाते और फिर बाज़ार में जाकर पूरा दिन उस दही को बेचते। तो ये घर पे अपना कार्य करते, भगवान को याद करते करते, फिर भगवान को याद करते करते वो सब अपना दही को बेच रहे हैं और शाम को फिर से घर पे वापस जाके अपने घर के सभी सदस्यों की सेवा करते, अपने ससुर जी से भागवतम का श्रवण करती। तो उनके ससुर जी जो थे हर शाम को भागवतम का पाठ करते, श्रीमद् भागवतम में से कथा सुनाते। और भगवान की कथाएं सुनते सुनते ये मनिका ग्वालन, उनके हृदय में भाव आता जब वो ये कथा सुनते कि भगवान कृष्ण एक छोटे से बालक के रूप में वृंदावन में अलग अलग घरों में जाते हैं, गोपियों के घरों में जाते हैं, उनके घर से माखन, दूध, दही चुरा कर खाते हैं। और कई बार वो गोपियाँ कन्हैया की शिकायत करने माता यशोदा के पास जाती हैं। तो उनके हृदय में भाव आता कि ये कैसी गोपियाँ हैं, ये क्यों भगवान को खाने से मना कर रही हैं, क्यों उनकी शिकायत करने जा रही हैं। मेरी इच्छा है कि कभी भगवान मेरे पास आएँ, मैं उनको अपने हाथों से बड़े प्रेम से ये दही खिलाऊं। तो उनके हृदय में इस तरह की भावना आती। तो भगवान जगन्नाथ तो सबके हृदय का भाव को जानते हैं, भावग्राही जनार्दना। तो उनके हृदय के भाव को समझते हुए भगवान ने निर्णय किया कि अभी मनिका ग्वालन के ऊपर भी अपनी कृपा करनी है, उनकी दही को खाना है। तो जब वो सारी सेना के आगे आगे चल रहे थे अपने दो घोड़ों के ऊपर सवार होकर, और ये जो घोड़ों के ऊपर सवार होकर जगन्नाथ भगवान और बलदेव जी जा रहे हैं, याशव द्वार के ऊपर भी जैसे हमने पहले बताया था कि दो घोड़े और उनके ऊपर दो घुड़सवार सवार हैं, ये वास्तव में इस लीला को दर्शाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम के साथ घोड़ों पर सवार होकर पुरुषोत्तम देव महाराज के लिए युद्ध करने के लिए चले, तो ये आज भी श्री मंदिर के एक द्वार पर दो घोड़ों के ऊपर जो भगवान सवार हैं, ये उसको दर्शाता है। तो बलराम जी और जगन्नाथ जी जाते जाते उस रास्ते पर पहुंचे, यहाँ पर मनिका ग्वालन अपना दही के मटके लेकर बैठी हुई है दही बेचने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ उसके पास आए, अपने घोड़े से उतरे और उनको बोला, मैया हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दो। और मनिका ने अपने जो मटके थे दही के, वो दिखाते हुए कहा, मेरे पास तो ये सिर्फ दही है। तो उन्होंने कहा, हमें अपनी दही खिलाओ। तो उनका सब दही के मटके लेकर भगवान जगन्नाथ ने और बलदेव जी ने पूरा दही खा लिया, उनके सब मटके दही के खाली कर दिए कि हमें बहुत तीव्र भूख लगी है, हम इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। और पूरा दही खाने के बाद वो जाने लगे तो मनिका ग्वालन, उनको तो कुछ होश ही नहीं है, उनकी सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई हैं। उनको ये भी ध्यान में नहीं है कि मुझे अपनी दही का मूल्य चाहिए, उनसे पैसा लेना है। तो बलराम जी ने मनिका को बोला, माता आपको हमसे कुछ पैसा नहीं चाहिए अपनी दही के बदले में। तो मनिका ग्वालन को कुछ होश आया, तो उन्होंने जब पैसे मांगे तो भगवान ने कहा, हमारे पास तो वास्तव में कुछ पैसा है नहीं, हम तो राजा के सैनिक हैं, उनके साथ युद्ध पे जा रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, पर मेरे पास ये एक मुद्रिका है। तो उन्होंने अपने हाथ से एक बड़ी सुंदर मुद्रिका निकाल कर मनिका ग्वालन को दी। मनिका ग्वालन के हृदय में पहले तो थोड़ा भय हुआ कि ये मैं मुद्रिका कैसे ले सकती हूँ, अगर इस मुद्रिका को लिया तो कोई ये ना समझे कि मैंने ये कहीं से चुराई है। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप ये मुद्रिका हमारे महाराज को दिखाना, वो हमारे पीछे पीछे अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, आप ये मुद्रिका उनको दिखाना, उनको बोलना कि आपके दो सैनिक यहाँ से गुजर रहे थे, मेरी पूरी दही उन्होंने खा ली और उसके बदले में ये मुद्रिका दी है।
तो आप महाराज को ये मुद्रिका देकर उसके बदले में अपनी दही का जो मूल्य है वो ले सकते हैं। तो मनिका ग्वालन को पहले तो भय हुआ, पर फिर भगवान की बात मानकर उन्होंने उस मुद्रिका को अपने पास रखा और राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और पुरुषोत्तम देव महाराज जब अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंचे, मनिका ग्वालन ने उनको रोका, उनको बोला कि अगर आप अभयदान दो तो मैं कुछ बात कहूं। तो महाराज ने उनको बोला कि आप निसंकोच होकर कहिए। तब उन्होंने वो मुद्रिका महाराज पुरुषोत्तम देव को दिखाई कि आपके 2 सैनिक आगे आगे जा रहे थे, उनको बहुत तीव्र भूख लगी थी, मेरा सब दही उन्होंने खा लिया और दही के मूल्य के बदले में ये मुद्रिका दी है। आप ये मुद्रिका को लेकर मुझे दही का मेरा मूल्य दे दीजिए बस। और पुरुषोत्तम देव महाराज ने जैसे ही उस मुद्रिका को देखा तो उनकी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। ये मुद्रिका को पहचान गए कि ये तो वास्तव में भगवान जगन्नाथ की मुद्रिका है। तो जगन्नाथ भगवान बलराम जी के साथ पहले ही युद्ध पर रवाना हो चुके हैं, हमारी इस युद्ध में जीत निश्चित है। तो पुरुषोत्तम देव महाराज को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मनिका ग्वालन को कहा कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम इतनी भाग्यशाली हो कि स्वयं भगवान तुम्हारे पास आए, तुम्हारा सब दही खाया, तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और मनिका ग्वालन को भी ये सुनकर बड़ा आनंद हुआ कि मैंने साक्षात भगवान जगन्नाथ को, बलराम जी को देखा। और पुरुषोत्तम देव महाराज ने कहा कि तुम्हारे इस सेवा के बदले में मैं तुम्हें एक पूरा गांव इनाम में देता हूं। आज से इस गांव का नाम होगा मनिकापट्टनम। मनिका उस ग्वालन का नाम, और उड़िया भाषा में पटना का अर्थ है एक छोटा सा गांव। तो ये पूरा गांव उन्होंने मनिका ग्वालन को दिया कि इस गांव से जो भी टैक्स के रूप में आमदनी होती है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। आज से ये गांव तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो ये ऐसी है भगवान के भक्तों की महिमा, और भगवान ऐसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो महाराज पुरुषोत्तम देव मनिका ग्वालन को उनका इनाम देकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। और उस युद्ध में पुरुषोत्तम देव महाराज की और कांची के राजा सल्व नरसिंहा, उनके अंदर एक पहले ही कंडीशन रखी गई थी, एक शर्त हुई थी कि जो भी इस युद्ध में विजयी होगा वो हारने वाले राजा के जो अधिष्ठात्री देव हैं, उनके जो आराध्य देव हैं, वो जीतने वाला राजा अपने साथ लेकर जाएगा। अभी पुरुषोत्तम देव के आराध्य भगवान कौन है? भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, चतुर्धा मूर्ति। और कांची के नरेश, उनके जो आराध्य देव थे वो थे ये गणेश जी, जिनको जानते हैं हम कांची गणेश के नाम से। तो जो भी जीतने वाला राजा होगा वो हारने वाले राजा के आराध्य देव को अपने साथ लेकर जाएगा और उनको अपने आराध्य देव के पीछे स्थापित करेगा, और उनकी कुछ विशेष पूजा अर्चना नहीं होगी उनके बाद। और इस युद्ध में जगन्नाथ भगवान स्वयं पुरुषोत्तम देव महाराज की सहायता कर रहे थे। तो बड़ी सरलता से उन्होंने पूरी सेना को हरा दिया। और सेना को हराने के बाद उन्होंने जो कांची के राजा थे उनके आराध्य देव गणेश जी को अपने साथ लिया, और साथ ही कांची के राजा को बताया कि आपने मुझे भंगी कहा, मुझे जमादार कहा, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते थे। अभी मैं ये निश्चित करूंगा कि आपकी पुत्री का विवाह वास्तव में एक भंगी के साथ ही कराया जाएगा। तो उन्होंने अपने मंत्री को हिदायत दी। पुरुषोत्तम देव महाराज ने अपने मंत्री को बोला कि आप इनके लिए एक उपयुक्त जमादार, एक भंगी ढूंढिए, उनके साथ हम इनका विवाह करवाएंगे। तो पुरुषोत्तम देव महाराज के जो मंत्री थे वो भी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने प्रतीक्षा की, उचित समय की। तो पुरुषोत्तम देव महाराज वापस आए युद्ध के बाद विजयी होकर, साथ में कांची गणेश को लेकर आए। उनके साथ साथ वो कांची से एक और बड़े सुंदर विग्रह को लेकर आए जिनका नाम था श्री राधा कांत। तो ये 2 विग्रह उन्होंने कांची से लिए, और साथ में रास्ते में वापस आते हुए विद्यानगर से गुजरते हुए उनको एक और बड़े सुंदर विग्रह दिखाई दिए जिनका नाम था साक्षी गोपाल। तो उन्होंने उन विग्रह को भी अपने साथ लिया। तो ये 3 विग्रह लेकर पुरुषोत्तम देव वापस जगन्नाथपुरी में आए।
कांची गणेश को उन्होंने जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे एक छोटे से मंदिर में स्थापित किया, जो आज भी वहाँ पर है, जिनको कांची गणेश या बद्ध गणेश के नाम से जाना जाता है। और उनकी कुछ विशेष पूजा अर्चना नहीं की जाती उनकी शर्त के अनुसार। और साथ में श्री राधा कांत, उनको भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। उनके बारे में हम कथा सुनेंगे आने वाली कड़ी में। और साक्षी गोपाल, उनको भी जगन्नाथपुरी के से थोड़ा दूरी पर, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सुंदर मंदिर है, साक्षी गोपाल जी का मंदिर। और साक्षी गोपाल जी के बारे में भी हम आने वाली कड़ी में विस्तार से श्रवण करेंगे। तो इस तरह से कांची गणेश जगन्नाथपुरी में आए और आज भी वो जगन्नाथ मंदिर में, श्री मंदिर में, जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे वहाँ पर स्थापित हैं। तो लोग उनका भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और फिर से जब रथ यात्रा का उत्सव आया, अगली बार रथ यात्रा का समय आया, पुरुषोत्तम देव महाराज फिर से जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे। और उस समय महाराज पुरुषोत्तम देव का मंत्री आया, साथ में राजकुमारी पद्मिनी को लेकर, और महाराज पुरुषोत्तम देव को बोला कि आपने मुझे ये हिदायत दी थी, इंस्ट्रक्शन दिया था कि इनका विवाह किसी उपयुक्त जमादार से किया जाए, और आज मैं इनका हाथ आपके हाथ में देता हूँ। आपसे अच्छा उपयुक्त जमादार भगवान जगन्नाथ का सेवक और कौन हो सकता है। तो पुरुषोत्तम देव महाराज अपने मंत्री की बुद्धिमानी पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी से विवाह किया। तो ये बड़ी सुंदर भगवान की लीलाएं अपने भक्तों के साथ। तो कांची गणेश का दर्शन करने के बाद हम मंदिर में पीछे बढ़ते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स में एक और विशेष स्थान है, विशेष मंदिर है, जो है महालक्ष्मी जी का मंदिर। तो जगन्नाथ मंदिर के कॉम्प्लेक्स में जो पश्चिमी द्वार है, वेस्टर्न गेट, उसकी तरफ है महालक्ष्मी जी का मंदिर। तो सब भक्तजन महालक्ष्मी का दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। वहाँ पर स्वर्ण लक्ष्मी विराजमान हैं, जो भगवान की अर्धांगिनी हैं। और उस मंदिर की विशेषता क्या है, जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दीप दिखाते हैं, पर वो दीप मंदिर के अंदर, माता लक्ष्मी को मंदिर के अंदर नहीं दिखाया जाता, वो दीप दिखाते हैं मंदिर के बाहर। जो मंदिर के ऊपर चक्र लगा हुआ है, उसको वो दीप अर्पण किया जाता है। और मंदिर से बाहर निकलकर वापस जाने से पहले जो पुजारी लोग हैं वो समझाते हैं कि भक्तों को मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर कुछ देर बैठना चाहिए, कुछ देर वहाँ पर बैठकर फिर वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, फिर वापस जाना चाहिए। और वहाँ पर बैठने का इसका क्या उद्देश्य है, ये किस बात को दर्शाता है, ये वास्तव में बोलते हैं कि जब हम माता के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ देर बैठना चाहिए, क्योंकि हम सभी माता की संतान हैं। और जब पुत्र अपनी माता से मिलने के लिए जाता है तो उसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। आजकल सभी लोग अपने कार्यों में इतना व्यस्त हैं, हमारे सामाजिक जीवन में भी हम अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते, किसी को अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। तो जब माता पिता के पास जाते हैं तो उनके पास कुछ देर बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो उसी को ये दर्शाता है कि जब हम महालक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं तो कुछ देर वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठना चाहिए। और भक्त को चाहिए कि भगवान से क्या प्रार्थना की जाए, भगवान से वास्तव में हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर प्रार्थना का वर्णन किया गया है। इसमें बोलते हैं कि मेरा जो जीवन है, जब मेरी मृत्यु आए तो अकस्मात ही मृत्यु आए, मुझे बहुत तकलीफ का, दर्द का, कष्ट का सामना ना करना पड़े, ऐसी परिस्थितियां ना आए कि जब मैं आपको याद ना कर सकूं। अनायासेन मरणम बिन दैन्य जीवनम मृत्युएव तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। तो जब मृत्यु आए तो अकस्मात मृत्यु आए जहाँ पर मैं आपका स्मरण कर सकूं, ऐसी परिस्थिति ना आए कि मुझे इतने कष्ट का सामना करना पड़े कि मैं आपको ही भूल जाऊं।
बिन दैन्य जीवनम, मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर होकर न रहना पड़े। हे भगवान, मुझे ऐसी परिस्थितियां ना देना कि मैं बिस्तर पर लेट जाऊं और दूसरों को मेरी सेवा करनी पड़े, मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। मरण काले तव सानिध्यम, और जब मृत्यु हो तो आपका सानिध्य, आपका समीपता मेरे साथ हो, मैं आपका स्मरण कर सकूं, आपके नाम का जप कर सकूं। तो हे भगवान, मुझे सिर्फ यही वर दीजिए, मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आपको हमेशा याद रख सकूं। तो इस तरह से भक्त वहाँ पर बैठकर भगवान को प्रार्थना करता है। और महालक्ष्मी जी की जगन्नाथ भगवान के साथ और बहुत सारी लीलाएं होती हैं उस मंदिर में। भगवान जगन्नाथ यूँ तो अपने श्री मंदिर में अपने भाई बलराम जी के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, तो लक्ष्मी जी वहाँ पर उनके सामने नहीं आती, क्योंकि जो स्त्री है वो अपने पति के सामने नहीं आती जब वो अपने बड़े भाई के साथ विराजमान है या अपने ससुर के साथ विराजमान है। तो क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहाँ पर विराजमान है, तो लक्ष्मी जी अपने जेठ के सामने आने से झिझकती हैं, तो इसलिए उनका एक अलग स्थान है महालक्ष्मी मंदिर। और भगवान जगन्नाथ रात्रि के समय, विश्राम के समय महालक्ष्मी जी के पास जाते हैं विश्राम के लिए। और कुछ ऐसे समय हैं साल में जब महालक्ष्मी जी को उनके मंदिर से निकालकर भगवान जगन्नाथ के सामने लाया जाता है। साल में 5 बार ऐसा उत्सव मनाया जाता है जब भगवान का बड़ा अच्छा राजा वेश में श्रृंगार किया जाता है। सूना वेश, सूना मतलब सोना, तो सोने के हाथ, सोने के पांव भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाते हैं। उनका बड़ा सुंदर श्रृंगार किया जाता है, राजा के जैसा श्रृंगार। तो उस समय पर महालक्ष्मी जी को भी उनके सामने लेकर आते हैं और उनका भी वहाँ पर अभिषेक किया जाता है। और जो जगन्नाथ भगवान का रसोई घर है जगन्नाथ मंदिर में, वो भी पूरा जो भोग बनता है वो महालक्ष्मी के ही अंडर बनता है। वो उनके अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश में ही ये सब भोजन तैयार किया जाता है। और यहाँ तक की मान्यता है कि अगर उस भोग को बनाते समय उस रसोई घर के आसपास किसी कुत्ते की परछाई देखने को मिले तो इसका मतलब जो महालक्ष्मी हैं वो इस भोग बनाने से प्रसन्न नहीं हुई। तो इसलिए जो वो स्वरज हैं, जो भगवान के सेवक हैं, वो वास्तव में महालक्ष्मी जी के सेवक हैं जो भगवान के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। तो अगर उनको एक कुत्ते की परछाई दिखाई पड़े, इसका मतलब उनकी जो स्वामिनी है महालक्ष्मी जी वो प्रसन्न नहीं है और वो पूरा भोग उसको त्याग दिया जाता है, उसको एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना दिया जाता है और फिर से नए सिरे से पूरा भोजन तैयार किया जाता है भगवान जगन्नाथ के लिए। तो इस रसोई घर की जो स्वामिनी हैं, जो केयर टेकर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो वास्तव में महालक्ष्मी जी हैं। उनकी ही पूरी देख रेख में ये पूरा भोजन तैयार किया जाता है। और महालक्ष्मी जी की और भी बहुत सारी लीलाएं होती हैं। भगवान जगन्नाथ जब अपनी रथ यात्रा के लिए जाते हैं तो अपनी पत्नी महालक्ष्मी से उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊँगा। और महालक्ष्मी सोचती हैं ठीक है, प्रभु बाहर जाना चाहते हैं थोड़ा घूमने के लिए, तो 1-2 दिन में घूम कर वापस आ जाएंगे। पर जब जगन्नाथ भगवान जाते हैं रथ यात्रा के लिए तो वो 9 दिन के लिए जाते हैं, तो 3, 4, 5 दिन बीत जाते हैं, भगवान वापस नहीं आते। तो महालक्ष्मी जी उनको ढूंढने के लिए बाहर निकलती हैं। तो महालक्ष्मी जी के मंदिर से जो स्वर्ण महालक्ष्मी हैं उनको लेकर पुजारी लोग जाते हैं। महालक्ष्मी अपने पति जगन्नाथ भगवान को ढूंढने के लिए जा रही हैं और वो उत्सव का वास्तविक में नाम है हेरा पंचमी। तो रथ यात्रा का जो 5वां दिन है पंचमी, और हेरा का अर्थ है खोज करना, ढूंढना। तो हेरा पंचमी महालक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को बाहर ढूंढने जा रही हैं कि मेरे पति कहाँ हैं, अभी तक वापस क्यों नहीं आए। और उनको ढूंढते ढूंढते फिर वो गुंडीचा मंदिर में जाती हैं। तो ये पूरी रथ यात्रा के बारे में हम आगे आने वाली कड़ियों में श्रवण करेंगे, पर थोड़ा संक्षेप में महालक्ष्मी जी की लीलाओं को बताते हुए, तो महालक्ष्मी जी इस तरह से भगवान जगन्नाथ के साथ और श्री मंदिर में बहुत सारी लीलाएं करती हैं। तो सब भक्तजन भगवान जगन्नाथ का दर्शन तो करते हैं और साथ में महालक्ष्मी जी का दर्शन करने के लिए भी जाते हैं महालक्ष्मी के मंदिर में। और ऐसे ही और बहुत सारे स्थान हैं
उस पूरे श्री मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।